आज मैं तुम्हें जो टॉर्चर करने जा रहा हूँ वो इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ साजिद खान की हिम्मत वाला। ये है साजिद खान हिम्मत वाला के रिलीज से पहले। It will be my biggest hit, it will be UTV's biggest hit, it will be Bashuji's biggest hit, and it will be amongst the top 3 hits of 2013. So I will never ever make a flop film, and Himmat Wala is the all-time blockbuster. You watch what will happen. और ये है साजिद खान हिम्मत वाला के रिलीज के बाद। जिस तरह से मैं इंटरव्यूज दे रहा था और जिस तरह से मैं बातें कर रहा था, कहीं ना कहीं एरोगेंट बहुत साउंड कर रहा था। हिम्मत वाला ने एक सबक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सबक सिखाया कि एवरीबडी कैन फॉल। कादर खान साहब ने 1983 की हिम्मत वाला के बड़े यूनिक डायलॉग्स लिखे थे। फिर साजिद फराद ने उन्हीं डायलॉग्स में अपना तड़का डाल के उसका भड़ता बना दिया। आप मेरे पीछे खड़े थे, मैं तो समझ रहा था कि कोई जंगली सांड अपनी सिंग से मेरी पीठ में सिंगापुर कर रहा है। क्या जोक मारा। और अगर फराद सामजी की लिखाई ऐसी है ना तो यार हेरा फेरी कैसी होगी। उठा ले रे बाबा, उठा ले। हिम्मत वाला रीमेक्स का वो रीमेक है जिसका कभी रीमेक ही नहीं बनना चाहिए था। नहीं समझे? 1983 की हिम्मत वाला फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक है 1981 की तेलुगु फिल्म उरुकी मोनागाडू का, जिसके डायरेक्टर्स सेम है, अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह। Same, but different. और 2013 की हिम्मत वाला एक रीमेक की रीमेक है, रीमेक्सेप्शन। तो मूवी स्टार्ट होती है 2 पॉइंटलेस चीजों से। एक है माइकल जय किशन, माइकल जैक्सन, और दूसरी है सोनाक्षी सिन्हा। यहाँ कोई नहीं हिम्मत वाला। तो रीमेक भी रीमेक की तरह ही स्टार्ट होती है 1983 के रेलवे स्टेशन से, जहां पास के गांव का शेर सिंह इस गांव का रजत दलाल है। जो कहते आंख दे देंगे। बाहर से संत है पर अंदर से तो आज भी ये वांटेड का तल पड़े है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। तो तल पड़े एक शेर सिंह की एक और खराब आदत है, ये पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर है, लोगों के फ्यूचर बताता है। अपना सीना तान कर तुम अपने टूटे फूटे झोपड़े में जाओगे और जब खाना खाने बैठोगे तब शुरू होगी कहानी। तो शेर सिंह एक टाइगर है, जो इसकी बात सुनता है वो जिंदा है, और जो नहीं सुनता वो हिरन है। तो एक दिन मास्टर जी ने हिरन की मौत देखी, तो शेर सिंह को लीगल सिस्टम को डॉज करने के लिए विटनेस पे फेक मीटू लगा के विटनेस की क्रेडिबिलिटी गिरा के क्या मस्त लीगल सिस्टम में क्लास डिवाइड करके अपने आप को इनोसेंट प्रूव किया है। शेर सिंह। तो शेर सिंह क्लियर है कि एक क्रिमिनल है, हरामी है, सेक्सिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, तलपड़े है, तो ऑब्वियसली इसकी घर की बहू बेटियां भी सप्रेस्ड ही रहती होगी। बट नहीं, शेर सिंह सिर्फ समाज में गलती निकालता है, अपने घर में नहीं। तो इंट्रोड्यूसिंग जवान लौंडो की दिल की तमन्ना, इसके हुस्न का मजा आप आंखों से लीजिए। क्या माल है यार। तो इस गांव में सालों बाद लौट के आया है रवि, जिसने अपने बचपन में टाइगर को मारने की कोशिश करी थी। तो ये सालों बाद इसलिए वापस आया है क्योंकि इसकी माँ मत एक हो चुकी है कर लौड़े। और अब गांव के बाहर गरीबी में जी रही है। बेचारों के पास खाने को पीने को कुछ भी नहीं है। बेटा रात को पकाने के लिए कुछ नहीं है तो पहले किराने की दुकान पर जा, केशव जी से थोड़े चावल उधार मांग लेना, वो 4 बातें सुनाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं लेकर आती हूँ। पर वो सब गया भाड़ में। इनके कपड़े कौन से सर्फ से धुल रहे हैं, इतने सफेद। तो इनकी इस हालत के लिए शेर सिंह जिम्मेदार है। उसे इतना रुला कि वो हंसना भूल जाए, उसका सुकून छीन ले तू। तो रवि गांव के सबसे जिम्मेदार आदमी के पास जाता है। अबे वो जिम्मेदार नहीं जमींदार होता है। I am sorry, बाबू। तो सिंस रवि भी पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर है तो वो इसे फ्यूचर बताता है। रात को जब तू अपनी जंग जीती हुई मुस्कान लिए बाथरूम में घुसेगा तब शुरू होगी कहानी इस साइको की। आजकल हर कोई एस्ट्रोलॉजर है। तो तमन्ना साउथ दिल्ली की रिया है, हर बात पे नखरे। मामा, ये कोई टाइम है आने का? पता है मैं यहाँ पे कब से रुकी हूँ? मेरी जिंदगी के 10 मिनट की कीमत पता है क्या आपको? हमको नहीं पता। किसी ने इसको गांव वालों को अपने बीडीएसएम हंटर से मारने के लिए रोका। शेर सिंह की नाजायज औलाद है तू। तो ये उस पे शेर छोड़ देती है। ये शहर में सर्कस चलाती थी क्या? हंटर, शेर, लेदर टाइट वाले कपड़े। नाड़ी पुसी, नाड़ी पुसी, नाड़ी पुसी। वाह, क्या टाइगर है। लेकिन सिंघम ने शेर सिंह को मार के 2 बिल्लियां मार दी। तो जुबान केसरी के आते ही इसकी माँ बहन एक होके एक ही घर में रहने लग गई। दोनों के पास अब घर है, पैसा है, अच्छे कपड़े हैं। अरे लाइफ में सिक्योरिटी है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। तो रवि की बहन ने ऑफलाइन डेटिंग शुरू कर दी इसे टेंशन देने के लिए।
और राइट स्वाइप किया भी तो किसे किया? अबे दुश्मन के ही साले के बेटे को। अरे ये तो वो कंगना वाला है ना। क्या टाइमिंग थी। कंगना देख रही है भाई। तो भाई अब बहन की जो डेटिंग चॉइसेस है ना उसको अप्रूव नहीं करता। भूल गई तू उसके बाप ने तेरे पिताजी के साथ क्या किया था? तो बहन मारती है लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक। आजकल आपकी दोस्ती भी शेर सिंह की बेटी के साथ है, क्यों? तो बहन इस बैटल में जीत गई और इसकी शादी शेखर सुमन के बेटे से हो गई। लेकिन ससुराल आते ही अध्ययन सुमन ने इसे अपनी एक्स समझ के बहुत मारा। और बाय द वे इन सब के पीछे हाथ है शेर सिंह का। वेल क्योंकि तू शायद भूल गया कि रवि की सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारी ताकत है। तेरे और तेरे बेटे के जरिए उसे इतना तड़पाऊंगा और आज मैं उस बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन अब एक बाप की बर्बादी के पीछे एक बेटी का हाथ होगा। अगर तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी बहन है तो मेरे बाप की कमजोरी मैं हूँ। अब तुम शेर सिंह की बेटी का फायदा उठाते हो। तो तमन्ना प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे बहन प्लानिंग करनी थी, फैमिली प्लानिंग नहीं। 83 में सही में काफी अच्छे स्ट्रोक्स लगे थे। पर ये सब सिर्फ ना प्लान है फेक प्रेगनेंसी का, जिससे शेर सिंह होने वाले दामाद के ना नीचे दब जाएगा। दामाद के पास बहुत लूप होल्स थे 83 में। तुम ही हो मेरे बच्चे के बाप, तुम उससे शादी कर लो। और ये कौन सा प्रोग्रेसिव गांव है जहां औरत बिना शादी के प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो फैमिली उसे रोस्ट नहीं करती? तो रवि ने शेर सिंह पे दामाद अस्त्र यूज करके 83 में फेमिनिज्म को इंट्रोड्यूस करवा के मर्दों से घर का काम करवा लिया। भैंसों को मैं धोऊंगा, मैं धोऊंगा। ये क्या कर रहे हो? जरा ठीक से पानी डाल। तो इस मूवी का असली विलन कौन है? तलपड़े? नहीं। बहन का ससुर? नहीं। शेखर सुमन का बेटा? अरे बिल्कुल नहीं। इकबाल चाचा जहां भी गए वो मकसद पूरा करके लौटे। ये जब रवि के बाप के साथ था तो बाप मर गया। ये जब असली रवि से मिला तो असली रवि मर गया। और जब नकली रवि की बहन से मिला तो रिश्ता ही मर गया। हाँ बाय द वे इस मूवी में असली रवि रितेश देशमुख था। ये तो उसका अनाथ दोस्त है। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? तो जब ये राज तलपड़े को पता चल गया तो वो क्लाइमेक्स के सेट पे आ गया। और इस मूवी का क्लाइमेक्स इतना ड्राई था ना कि हम बस ऐसे बैठे हुए थे गाइस। अरे यार अंग्रेजी गुंडे ले आया। ओहो शेर भी आ गया। अभी थैनोस आएगा देखना। इस मूवी में सब कुछ इलॉजिकल है। गांव में और हॉट लड़की, गरीब औरत की धूप से भी ज्यादा सफेद कपड़े। 83 के गांव में सिचुएशनशिप है। लेकिन एक ही चीज लॉजिकल है, जब सब खत्म हो जाता है तब पुलिस आती है। पुलिस हमेशा लेट। इस मूवी को अवार्ड शोज में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि अवार्ड शोज में वर्स्ट स्क्रिप्ट, वर्स्ट एक्टिंग, वर्स्ट डायलॉग, वर्स्ट डायरेक्शन, वर्स्ट म्यूजिक, वर्स्ट टाइगर, नाड़ी पुसी की कैटेगरी नहीं होती ना। सर आप बाल्टी अवार्ड्स क्यों नहीं ट्राई करते? केआर के बेचारा अकेला क्यों सफर करे? इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में स्पेशली एवरीबॉडी लव्स टू गेट दिस अवार्ड। इट्स कॉल्ड द बाल्टी अवार्ड। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? इस मूवी में औरत ही औरत की दुश्मन है। एक तरफ तमन्ना अपनी दोस्तों को यूज करके गांव की सारी औरतों को टॉर्चर कर रही है। I'm sorry girls। और दूसरी तरफ एक माँ ही अपनी बेटी की दुश्मन है। बेटी ससुराल में ससुर और पति से कुट रही है, उनके जुल्म सह रही है और भाई एक मुक्के में सब फिक्स कर सकता है। पर माँ बोलती है जिस घर में दुल्हन की डोली जाती है वहाँ से सिर्फ उसकी अर्थी उठती है। वाह आंटी वाह, औरत ही औरत की दुश्मन। साजिद खान ने एक बहुत ही सही चीज दिखाई है कि जो आदमी लड़की को छेड़ेगा ना उसका यही हाल होगा। मतलब न्यूटर कर दिया साजिद खान। ये सेल्फ गोल है वैसे। डेडपुल मूवी आई थी 2016 में और डेडपुल फेमस है फोर्थ वॉल ब्रेक करने के लिए, रेफरेंसेस देने के लिए। लेकिन साजिद खान वक्त से काफी आगे थे, इसलिए उन्होंने डाला खुद का फोर्थ वॉल ब्रेक। इधर आओ, घबराइए मत, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ। इधर आओ। ये धरती के लाल को पता नहीं, थोड़ी देर में वो अर्थी का लाल होने वाला है। और 1983 में यूट्यूब रेफरेंस। ये इतने सारे बर्तन में कैसे धोऊंगा? यूट्यूब की मदद से। यूट्यूब? हाँ, ये यू आकार वाले ट्यूब में पानी भरो और बर्तन पे छिड़को। साजिद खान was AIB before AIB। I was तभी का AIB। साजिद खान एक टाइम डीजे बन के गाने बजाते थे, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर बन के साजिद खान बिग बॉस में भी गए थे अपने डूबते हुए करियर को बचाने। पर वहां सब इनकी चाटने लग गए ये सोच के कि इनका करियर बचा लेंगे वो। भाई ये काम नहीं देते हैं, ये देते हैं। साजिद खान ने क्लेम किया था कि हिम्मत वाला उस साल की टॉप 3 ब्लॉकबस्टर्स में से होगी। इसके रिलीज के 3 दिन बाद तक ना सारे थिएटर्स हाउसफुल होने वाले हैं, मतलब टिकट्स तक नहीं मिलेंगी। साजिद ने डिक्लेयर किया था 3 दिन तक टिकट नहीं मिलने वाली है। नहीं मिलेगी है ना साजिद? अभी भी
अभी भी बोलो नहीं। और अगर 3 दिन में टिकटें मिली तो फिर उसके बाद तुम नहीं मिलोगी। पर मूवी के फर्स्ट शो के बाद जनता ने सिर्फ एक ही चीज कहा, भोसड़ी वाला। तो चैनल को ज्वाइन करने सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाइक बटन है वो दबा देना। अरे हम एक दूसरे की टेप तो खोल सकते हैं ना, मेरी खोल। अच्छा तू खोल सकता है खुद की? रह गया, रुक जा। आंख का क्यों खींचा? जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे लाइक बटन है वो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चलो अगली मूवी सफर करते हैं। चोरी बड़ी ना हो जा सेड ने चोरी गले टेडी होके आंकड़ा